केबल कैप्चर करना चाहते हैं। कौन लोग हैं सर? सरकार के नाल रिलेटेड बंदे ही है जी, सरकार के साथ जो संबंधित कोई लोग होंगे वो ही कर रहे हैं। 2 एमएलए हैं वहाँ के, उन्होंने वहाँ पर हमारे केबल पर से धक्का करने की कोशिश की, तारें काटी, कुछ एरिए काट के अपने साथ जोड़ लिए। हमारे धंधे के ऊपर, हमारी केबलों के ऊपर, हमारे मटीरियल के ऊपर कोई भी धक्के से कब्जा करने की कोशिश करेगी वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भगवंत मान जी तो आज बोल रहे हैं कि मैं बुजुर्ग आदमियों को फ्री के अंदर दर्शन कराऊंगा। हम लोग तो 15 साल से करवा रहे हैं। पंजाब में राजनीतिक और पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ केबल ऑपरेटर्स का बड़ा संघर्ष। आपको बता दें कि पंजाब केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन पंजाब में केबल ऑपरेटरों की भलाई के लिए काम कर रही है, जिसका गठन 20 साल पहले हुआ था। मीडिया को संबोधित करते हुए पंजाब केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीत सिंह गिल ने कहा कि पंजाब में पिछले 1.5 साल से सत्ता परिवर्तन के बाद जुल्म का इतिहास शुरू हो गया है। कभी कभी कोई केबल कंपनी आकर हमें धमकाती है और हमारी केबल छीनने की कोशिश करती है, तो कभी कोई और। अब हिंदुजा की नेक्स्ट केबल ने सरकार के संरक्षण में पंजाब में कारोबार शुरू किया है, जिसका उद्देश्य हमारे व्यवसाय को हड़पना था और सरकार का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक लाभ के लिए मीडिया पर पूर्ण नियंत्रण रखना है। इस चालाक और सोची समझी साजिश के तहत सरकार ने उनके व्यवसाय पर अवैध कब्जे वाले स्वामित्व को लागू करना शुरू कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद सरकार और कंपनी की मिली भगत से अमृतसर में एक साजिश की शुरुआत हुई, जहां केबल ऑपरेटरों को अपने साथ जबरी जोड़ने के लिए धमकियां दी गई और झूठे मामले दर्ज किए गए। केबल की तार काट दी गई, दिन दहाड़े उनका सामान चोरी कर लिया गया, उनके परिवारों को धमकियां दी गई, यहाँ तक कि उनका सबका कारोबार हथियाने के लिए पुलिस एक पार्टी के रूप में काम कर रही थी। तारे काटने वालों को पुलिस संरक्षण दे रही थी, उनकी शिकायतों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने ना तो कोई भारत सरकार से अनुमति ली थी और ना ही स्थानीय केबल लाइसेंस और ना ही जीएसटी नंबर लिया है। उन्होंने आगे बताया कि हमारी सिग्नलिंग फास्टवे कंपनी ने इस गुंडागर्दी और गैर कानूनी कार्रवाई के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और माननीय न्यायालय ने जिला पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है और कहा है कि आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन पुलिस ने कोर्ट के आदेशों के खिलाफ अज्ञात लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज किया है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाते हुए और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। केबल टीवी नैटवर्कों के उत्ते जिहड़े वो कब्जे हो रहे आ, कैप्चर किए जा रहे नैटवर्क। जे कोई ਜਿਹੜੇ केबल ऑपरेटर का नैटवर्क खोया जा रहा, धक्के नाल बंदे दाखिल हो जाते आके। पिछे जे एक सब्जी वाले की दुकान के अंदर केबल ऑपरेटर का नैटवर्क आपदा लाया हुआ सी, आपदे चाचे की दुकान के अंदरों आके वह नैटवर्क पट लिया जाता, धक्के नाल उहदा जिहड़ा सिग्नल आ वो नैक्सट नाल जोड़ के उहदा जिहड़ा नैटवर्क आ, जिहड़ी उहदी नैटवर्क मतलब उहदी केबल टीवी की तार, उहदे इंपलीफायर, उहदे बूस्टर, उहदा ट्रांसमीटर, वो सारे दे उत्ते सिग्नल कैप्चर करके पा दिता जाता ते बॉक्स ला के उहदा जिहड़ा सारा नैटवर्क खोह लिया जाता। वो केबल ऑपरेटर कर दिता जाता वेला। जदों वो कंप्लेंट लैके थाने जाता तो थाने उल्टा परचा हो ते ही दर्ज हो जाता। क्या रीजन क्या है सर? रीजन क्या है? रीजन तो केबल कैप्चर करना चाहते हैं। कौन लोग हैं सर? सरकार के नाल रिलेटेड बंदे ही है जी, सरकार के साथ जो संबंधित कोई लोग होंगे वो ही कर रहे हैं। जिसकी कंप्लेंट अगर आप लोग दे रहे हैं? हाँ जी, कंप्लेंटा तो दित्तियां, FIR तो मेरा ख्याल घट्टो घट्ट 15 देतियां, 15 एप्लीकेशन देतियां। तो उस पर कार्रवाई हो रही है सर? कोई कार्रवाई नहीं हुई। लुधियाना केबल ऑपरेटर एसोसिएशन का मैं प्रधान हूँ। इस नाते हम सभी लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं क्योंकि पहले अमृतसर के अंदर जो हमारे केबल ऑपरेटर से धक्का करने की कोशिश की गई, उनकी तारें काट दी गई, उनके मटीरियल के ऊपर कब्जा किया गया। फिर वही लोग पटियाले अंदर आ गए, वहाँ पर 2 एमएलए हैं वहाँ के, उन्होंने वहाँ पर हमारे केबल ऑपरेटर से धक्का करने की कोशिश की, तारें काटी, कुछ एरिए काट के अपने साथ जोड़ लिए। बहुत ज़बरदस्ती हो रही है। उसकी वजह से आज हम लोग जहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ताकि हम अपनी बात CM साहब तक पहुँचा सकें, क्योंकि यदि कोई धक्का करता है तो उसकी जो बात है वो हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री CM के साहब के पास पहुँचनी चाहिए। इसीलिए हमने यहाँ पर आकर मीटिंग की है ताकि अपनी बातें हम बता सकें, क्योंकि हम लोग पूरे पंजाब के अंदर 4000 केबल ऑपरेटर हैं जो केबल का काम करते हैं। कम से कम 25-30 साल हो गए काम करते को, लेकिन कोई कंपनी आती है, कोई सरकार के लोगों के साथ मिलके धक्का करने की कोशिश करती है।
क्योंकि यदि कोई नई कंपनी आए काम करे हमें कोई इतराज़ नहीं है, पर हमारे काम के ऊपर, हमारे धंधे के ऊपर, हमारी केबलों के ऊपर, हमारे मटेरियल के ऊपर कोई भी धक्के से कब्जा करने की कोशिश करेगी वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैन साहब, रीजन क्या है, कारण क्या है कब्जा करने का? रीजन एक ही होता है कि लालच, बंदा सोचता है कि मैं आ गया मीडिया के ऊपर कब्जा कर लूँ, अपना बिजनेस चलाऊँ। उनको ऐसे लगता है कि ये बिजनेस जो है ये ऐसे ही है, करोड़ों रुपये पैसा लगा हुआ है एक केबल ऑपरेटर का, 30 साल से पैसे लगा रहे हैं। एक बंदा आके बोलेगा कि मैं कब्जा कर लूँगा, ऐसे कैसे कब्जा कर लेगा? क्योंकि उनके पास है ही कुछ नहीं है। एक किसी भी कंपनी का सिग्नल लेके आते हैं, वो हमारी कंपनी के सिग्नल के साथ मुकाबला नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे 80 चैनल अपने हैं जो हम लोगों तक पहुँचाते हैं। वो 80 चैनल कौन से हैं? गुरुद्वारा साहब लाइव, मंदिरों के लाइव, बाकी धर्मों के जितने भी लोग हैं उनके लाइव घरों तक पहुँचा रहे हैं। भगवंत मान जी तो आज बोल रहे हैं कि मैं बुजुर्ग आदमियों को फ्री के अंदर दर्शन कराऊंगा। हम लोग तो 15 साल से करवा रहे हैं, फ्री के अंदर करवा रहे हैं, और बोलते हैं कि हम रोजगार देंगे, आप सरकार आएगी तो रोजगार देंगे। हम लोग रोजगार दे नहीं रहे, आप रोजगार खोस रहे हैं। आपके लोग जो हैं आगे लगे हुए हैं, हम लोगों का रोजगार खोस रहे हैं। क्योंकि बहुत लोग हैं, यदि आपकी 92 सीटें आपने ली हैं, उसके अंदर हमारे केबल ऑपरेटरों का बहुत बड़ा हाथ है। 4000 केबल ऑपरेटर, लाखों लोग साथ जुड़े हुए हैं, उनकी वजह से आप 92 सीटें लेके गए हैं। लेकिन आज हमारे लोगों का भी आप बिजनेस खोएंगे तो बहुत बुरी बात है, गलत बात है। जैन साहब, इसकी कोई मांग पत्र या मुख्यमंत्री साहब को आपने दिया, आप लोग, आपकी यूनियन ने दिया हो कि भाई हमारे साथ ये धक्का हो रहा है केबल ऑपरेटरों के साथ? कोई मांग पत्र वगैरह, कोई मेल, किसी तरीके का मैसेज पास किया सीएम साहब? हाँ जी, हमने मैसेज दिए हैं। हाई कोर्ट के अंदर भी हम गए हैं, हाई कोर्ट के अंदर हमें सपोर्ट किया। उन्होंने डी साहब को लिख के दिया है कि भी इनसे जबरदस्ती ना की जाए, इनका पर्चे ना किए जाएँ। पर बहुत दुख की बात है, कोई परवाह नहीं करते। क्योंकि यदि हमारे लोग हैं जो केबल ऑपरेटर हैं, उनके साथ धक्का किया जाता है तो पर्चा कंप्लेंट लिखाते हैं तो कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। लेकिन उनका बंदा, हमारा केबल ऑपरेटर घर में होता है या नहीं होता है, घर वहाँ बैठ के ही थाने के अंदर पर्चा हो जाता है। कोई 2 केबल डब्बे हमारे चोरी करके ले गया, कोई 8 डब्बे चोरी करके ले गया। हमें समझ में नहीं आती, केबल हमारी चल रही है, डब्बे हमारे लगे हुए हैं, मटीरियल हमारा लगा हुआ है, तो उनके डब्बे कहाँ से चोरी हो गए? तो ये लोग धक्का करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोचते हैं कि शायद केबल के ऊपर ऐसे कब्जा कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। 4000 केबल सड़कों पे आने के लिए तैयार बैठे हैं। यदि हमारी बात नहीं मानेंगे तो पूरे पंजाब के अंदर केबल बंद कर देंगे और 4000 लोग सड़कों के ऊपर आएंगे। जो लाखों लोग हमारे का काम कर रहे हैं वो लोग ही सड़कों के ऊपर आएंगे, जिसकी जिम्मेवारी पंजाब सरकार की होगी। देखो, पंजाब सरकार की शहर के उपर सारे पंजाब के विच केबल ऑपरेटर की कटिंग हो रही है। केबल ऑपरेटर के नूं बुलाया जाता, धमकाया जाता, जिहड़ा नहीं मानता उहदे उपर झूठा परचा करके पुलिस उन्होंने चक के अंदर करती है, भजाउंदे ने, पिछे उन्होंने नैटवर्क लुट्टे जाते हैं। नैटवर्क उन्होंने ने, तारा काम, सारा काम उन्होंने, इन्वेस्टमेंट उन्होंने दी। आम आदमी पार्टी के MLA के गुंडे आके उते कब्जा करके बैठ गए, सारी कलैक्शन वो इकट्ठी कर रहे हैं। कई ऑपरेटर यहो जिहे ने जिहड़े बेचारे दा रोजी रोटी साधन उही आ। सो ये गुंडागर्दी, जे किसी अफसर को पुछदे आ तो वह कहता सानू CM ऑफिस तो फोन आ रहे हैं। मैं तुहाडे राहीं पंजाब के मुख्यमंत्री साहब को बेनती करना चाहुंदा भी अपनी स्थिति क्लीयर करन की वो कब्जे करवा रहे हैं। असीं चाहुंदे हां कि हेल्दी कंपीटीशन हो जाए, कोई गल नहीं। रिलायंस आ, टाटा चल रही आ, जियो चल रहा, कनैक्ट चल रहा, BSNL चल रहा, सारे तो काम कर रहे हैं। ये कंपनी होर आ जो सानू कोई फर्क नहीं है। पर जिस ढंग नाल ये गुंडागर्दी की जा रही है, जिस ढंग नाल ये लुट खसुट हो जा रही है, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿਖੇਧੀ भी करते हैं तो ਉਹਦਾ विरोध भी करते हैं। ये पंजाब के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये प्रॉब्लम चल रही है? सब तो पहला अमृतसर, जलंधर, पटियाला, फतेहगढ़ साहब, मोहाली, चंडीगढ़ तो होर ਵੱਖ-ਵੱਖ जिथे ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ लुधियाने ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ करना चाਹੁੰਦੇ ਨੇ। पर ਇਹ सरकार का जो मनसूबा कामयाब नहीं होगा, क्योंकि ये ऑपरेटर ने ये जिहदा रोजगार खोओगे ਜਾਂ ਉਹ ਮਰੂਗਾ ਜਾਂ ਲੜੂਗਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਆਪਰੇਟਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਜੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ MLA ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ इन्होंने ऑपरेटर नाल कोई हवी नवी हो जाती है। सर, मकसद क्या है ये केबल ऑपरेटर को मतलब खत्म करने का? मकसद यह है भी वो कारोबार से कब्जा करना चाहते हैं। सरकार अपने बंदियां नूं, अपने चहेतियां नूं, MLA नूं, गुंडियां नूं कारोबार दे रही है, लोग गरीब लोगों तो खो गए। सीधा मकसद यह है, उन्होंने विहला कर रही है, उन्होंने परचे झूठे करा के उन्होंने नेटवर्क कब्जे हो रहे हैं तो सरकार अपना कब्जा कर रही है।
बिल्कुल आप देख सकते हैं, केबल ऑपरेटर ये आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर बिल्कुल साफ साफ कि जो सरकार है वो अपने एमएलए के थ्रू जो पुराने केबल ऑपरेटर है उस पर कब्जा करे। राजेश गौतम, सिटी होम न्यूज़, चंडीगढ़।